एक्सीडेंट, और रोड एक्सीडेंट में मरने वाले युवाओं की उम्र 18 से 25 साल होती है। युवा जो इस राज्य की, इस देश की रीढ़ है। महोदय, अगर देश की बात करें तो 100 दुर्घटनाओं में 33 नौजवानों की मृत्यु होती है, और अगर झारखंड की बात करें तो 100 दुर्घटनाओं में 72 नौजवानों की मृत्यु हो जाती है। पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात करें तो 25,000 एक्सीडेंटल केस सामने आए, जिनमें 19,000 में नौजवानों की मृत्यु हुई। यानी प्रतिदिन 10 से 12 नौजवानों की मृत्यु केवल रोड एक्सीडेंट में हो रही है। इलाज के अभाव में, ससमय इलाज ना मिलने के कारण, एम्बुलेंस ना मिलने के कारण, अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, ऐसे कई कारण सामने आ रहे हैं। 10 से 12 नौजवान इस राज्य में प्रत्येक दिन रोड एक्सीडेंट में मारे जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए चूंकि एक नौजवान के तैयार होने में, उसके माता पिता तैयार करने में 18 साल का समय लगाते हैं, लेकिन एक एक्सीडेंट में 18 सेकंड में एक जिंदगी तबाह हो जाती है, एक परिवार तबाह हो जाता है। अतः मुझे लगता है इसमें, मैं मानता हूं, इसमें मानवीय समझ भी होनी चाहिए, हमारी आपसी सूझबूझ भी होनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है सरकार को विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है। इन दुर्घटनाओं को रोकने की आवश्यकता है, क्योंकि नौजवान इस राज्य के, इस देश के भविष्य हैं। अगर उनके बारे में हम चिंतन मंथन नहीं कर पाएंगे तो ये हमारे राज्य के लिए बड़ा दुर्भाग्य होगा। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सदर अस्पतालों एवं सरकारी मेडिकल कॉलेजों की लैब में जब भी एक्सपर्ट्स की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली जाती है तो सिर्फ एमडी पैथोलॉजी को ही पात्र माना जाता है, जबकि बिहार, दिल्ली में एमडी बायोकेमिस्ट्री, एमडी माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट को भी योग्य माना जाता है। उक्त व्यवस्था नहीं होने के कारण राज्य के एक्सपर्ट दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। अतः मैं आसन के माध्यम से मंत्री जी को यह भी संज्ञान में देना चाहूंगा। साथ ही अध्यक्ष महोदय, राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च 2025 से लागू है, परंतु राज्य कर्मियों के लिए हितकारी नहीं हो पा रहा है। अस्पतालों में 5 लाख तक की निर्धारित बीमा राशि का कैशलेस इलाज नहीं हो पा रहा है और स्वयं की राशि खर्च कर इलाज कराना पड़ रहा है। प्रत्येक वर्ष कर्मियों को नया कार्ड बनाना पड़ता है, क्योंकि कंपनी बदलती रहती है, जिस कारण कर्मियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। अतः मंत्री से आग्रह होगा कि राज्य कर्मी बहुत परेशान है, इन समस्याओं का निराकरण जल्द से जल्द किया जाए। साथ ही अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ता मामले पर मैं कहना चाहूंगा कि जो राज्य सरकार की घोषणा थी कि धान से पहले, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री से कहना चाहूंगा कि रिम्स का जो मामला जमीन विवाद को लेकर लगातार टाल मटोल किया जा रहा है, उसको एक निष्कर्ष पर लेकर